चलो सारा काम हो गया, अब पानी पिया जाए अपनी बिस्लरी की बोतल से। 1 मिनट, पर ये तो बिस्लरी नहीं है, ये तो कोई बिस डेयरी की बोतल है। अब ये जो मेरे साथ हुआ है ये है कंसेप्ट पासिंग ऑफ का। अब इस चीज को समझना, अगर कभी कोई भी किसी ट्रेडमार्क को बिना परमिशन के यूज करता है तो उसको हम बोलते हैं लॉ की भाषा में इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क। मतलब अगर आपके मार्क को किसी ने बिना परमिशन के यूज करा तो आपको इन्फ्रिंजमेंट के अंदर मिल जाएंगी काफी सारी रेमेडीज। पर दिक्कत की बात यह है कि अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है तो उस केस में क्या आपके लिए कोई रेमेडी अवेलेबल है भी या फिर नहीं। तो अब इधर एंट्री मारता हमारा कंसेप्ट पासिंग ऑफ का। तो जब कोई अपने गुड्स को ऐसा शो करे जैसे कि ये किसी और का है तो इसको हम बोलते हैं पासिंग ऑफ। और ये किया जाता है बायर्स को डिसीव करने के लिए, दैट इज उनको धोखा देने के लिए। अब ये जो पासिंग ऑफ का कंसेप्ट आया ये बेसिकली इसलिए आया था ताकि ये ट्रेडमार्क ओनर के इंटरेस्ट को तो प्रोटेक्ट कर सके मगर साथ साथ में कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करे ताकि वो उनको किसी भी फॉल्स इंप्रेशन से बचा सकता है। प्लस ये सोसाइटी के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है क्योंकि ये प्रमोट करते हैं फेयर प्रैक्टिसेस और ये प्रिवेंट करते हैं जो भी गलत प्रैक्टिसेस होती है मार्केट में। अगर आपका मार्क रजिस्टर्ड है तो आपको इन्फ्रिंजमेंट में रेमेडी मिल जाएगी और अगर आपका मार्क अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में आपको रेमेडी मिलेगी पासिंग ऑफ के अंदर। तो ये पासिंग ऑफ को माना गया है टॉट। टॉट का मतलब होता है सिविल रॉन्ग। तो भाई अगर ये टॉट माना गया है मतलब आपको पासिंग ऑफ के लिए कॉमन लॉ के अंदर रेमेडी मिल जाएगी। अब इसी पे एक बहुत ही फेमस केस भी हुआ था। ये केस और किसी का नहीं, आपने कंपनी का नाम जरूर सुना होगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। जी हाँ, ये है हमारी वो ऑटोमोबाइल्स वाली कंपनी। तो केस का एक्चुअल में नाम था महिंद्रा एंड महिंद्रा पेपर मिल्स लिमिटेड वर्सेस महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का। अब सुनने में कितना सिमिलर लगता है ना, महिंद्रा महिंद्रा, बात तो वही पड़ गई। यही कंफ्यूजन हो रहा था पब्लिक को। मतलब ये महिंद्रा पेपर मिल्स वालों ने अपना एक प्रोस्पेक्टस जारी किया जिसके थ्रू पब्लिक से पैसा रेस करना चाहते थे। अब महिंद्रा वालों को ऐसा डाउट हुआ कि कहीं पब्लिक इनको हमें समझ के पैसे न दे दे। मतलब इनको ये कहीं ना कहीं केस लग रहा था पासिंग ऑफ का कि ये ऐसा शो कर रहे हैं जैसे कि महिंद्रा है और ये लोगों से पैसा एक्वायर कर लेंगे। अब यहाँ पे कोर्ट को भी ये चीज समझ में आ गई और उन्होंने महिंद्रा के फेवर में यहाँ पे अपना डिसीजन दिया। अब इस बात पे महिंद्रा पेपर मिल्स को आया गुस्सा और वो चला गया अपील फाइल करने हाई कोर्ट पे और हाई कोर्ट ने कर दिया उसको रिजेक्ट। फिर भाई को और बुरा लगा, वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में और मजे की बात सुनो, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके केस को रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक चीज समझाई कि ठीक है, हम मानते हैं आप दोनों की कंपनी अलग अलग गुड्स में डील करती है मगर कोई भी मेरे जैसा एवरेज इंटेलिजेंस वाला इंसान तो क्या समझेगा कि ये दोनों कंपनी क्या है, एक ही है। तो कोर्ट ने यहाँ पे सीधे सीधे एक चीज बता दी कि जब भी पासिंग ऑफ का मैटर आएगा तो हम उसको डिटरमाइन करने के लिए ना कुछ चीजों को कंसिडर करेंगे। जैसे सबसे पहला मोड ऑफ परचेज क्या था, इसके अलावा नेचर ऑफ गुड्स क्या है, फिर इसके अलावा कितना डिग्री ऑफ रिजेम्बलेंसेस हैं, फिर इसके अलावा आपका क्लास ऑफ गुड्स और ये कुछ चीजों को यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा।